गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज मैं अपने जीवन में होने वाली दुर्घटना जो मेरे जीवन में घटी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज की गवाही से आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि मैं जो आज गवाही दे रहा हूँ क्यों दे रहा हूँ। काफ़ी आज से 24 साल हो गए मुझे को प्रभु यीशु पर विश्वास किया हुआ, और प्रभु यीशु में मैं बना हुआ हूँ। और जब मैं 24 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो मैं कैसा था, मेरे जीवन में कौन सी और कैसी बहुत बड़ी समस्या से मैं जूझ रहा था, तो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने इस गवाही को, क्योंकि ये सच्ची गवाही है, सच्ची दुर्घटना है जो मेरे जीवन में घटी है। आज से 24 साल पहले मैं दिल्ली में जब आया तो उस समय मेरे पास में खाने के लिए पैसे नहीं था। मैं बहुत ये समझ के सीधे शब्दों में कहा जाए तो मैं कंगाल था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने नौकरी की 250 रुपये की। 24 साल पहले 250 रुपया बहुत मैंने रखता था, मतलब गुजारा हो जाती थी, कोई भूखे नहीं मर सकता था 250 रुपये में। तो 250-300 रुपया मैं कमाता था, और एक महीने का 250-300 रुपया, और उसी से गुजारा करता था। और मेरे जीवन में भारी शराब था, मेरे पूर्वजों का शराब। और मैं एक महीने में 4 बार बीमार पड़ता था, मुझे बुखार लग जाता था, और भी बहुत कुछ होता था, तो मैं उसका दवाई लेता था, पर 4 बार मुझे बुखार लग जाता था एक महीने में, जिसके वजह से मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाता था। चलिए वो कार को छोड़ दीजिए, वो तो चलता ही रहा। फिर 8 साल के बाद मेरे हालत बहुत ख़राब हो गया, मैं मरने लगा। मेरा शरीर जो है सूख करके नरकंकाल बन गया। आपने शोरूम में अपने देखे होंगे कहीं जानवरों को नरकंकाल लगाते हैं, आदमी का नरकंकाल, बहुत सारी चीज़ों का नरकंकाल लगाते हैं। तो वैसे ही मैं एक जीता जाता नरकंकाल था। मुझे लोग देख करके लोग डर जाते थे, और मैं प्रतिदिन मौत का इंतज़ार करता था कि आज मरूंगा या कल मरूंगा। जिस दिन नहीं मरता था, अगले दिन मैं निश्चय कर लेता था कि अगले दिन मैं मर ही जाऊंगा। इस प्रकार से चलता रहा। 2 भाई आया, उनके हाथ में कुछ ट्रैक्स और किताबें थी, और मेरे पास आए वो। मैंने उनके तरफ देखा, उन्होंने मुझे देख करके बोला, ये लीजिए। मैंने उस ट्रैक्स को लिया और बोले कि ये क्या है। उन्होंने बोला, इसमें जीवन की बातें लिखी है, इसको पढ़ोगे आपको जीवन मिलेगा, उन्होंने बताया। मैंने बोला उनको कि भैया मैं तो मौत में हूँ, पर मेरे एक बात मेरे दिमाग में थी कि कहते हैं लोग, ना जाने कब किस भेष में मिल जाए भगवान, अर्थात गॉड मिल जाए, खुदा मिल जाए। ये बातें मेरे दिमाग में थी, बचपन से ही डालते हैं माता पिता। तो मैं तो मरने वाला था। मैंने कहा हो सकता है कहीं ना कहीं
किसी रूप में ईश्वर मेरे लिए शायद जीवन लेके आया हो। ठीक है भैया, दे दीजिए। उन्होंने मुझे वो ट्रैक्स दिए और एक छोटा सा नया नियम भी उनके पास, और भी सारे बुक्स थे। तो मैंने बोला भैया ये बुक्स कितने के हैं, जो नया नियम था। मैं नहीं जानता था नया नियम भैया, लेकिन अब जानता हूँ कि नया नियम। तो कितने के है? तो उन्होंने बोला कि ये बिकने वाली बेचते नहीं है, हाँ आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं, और कुछ देना चाहेंगे तो आपकी इच्छा है कि 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो आप है दे सकते हैं, ये सेवा में चली जाती है। मेरे काम का नहीं है। आप नहीं देना चाहोगे तो कोई बात नहीं, आप फ्री में भी ले सकते हैं। मैंने भाई 5 रुपया उनको दे दिया और ट्रैक्स भी पढ़ा। ट्रैक्स में लिखा था यीशु जीवन देता है। ट्रैक्स में लिखा था यीशु जीवन देता है, यीशु परमेश्वर है, यीशु आपसे प्यार करता है। बहुत सारी उसमें बातें लिखी थी। मैंने उसको पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तत्पश्चात मैंने नया नियम पढ़ा। नया नियम, हाँ, तो उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा प्रार्थना किया और उन्होंने मेरे को बताया कि आप एक छोटी सी मेरे साथ में आप क्षमा के लिए एक प्रार्थना करिए। मैंने बोला मेरे को तो प्रार्थना करना तो नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि मैं बोलता हूँ, आप जो है इसको जो है मेरे पीछे पीछे बोलिए। बोला ठीक है। उन्होंने मेरे को बताया कि बोलिए, हे सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, मैंने अपना नाम लिया, आपके चरणों में आता हूँ। जाने अनजाने में किए हुए गलती अपराध को पाप को क्षमा करें, मुझ पर दया करें, बचा ले प्रभु जी। मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ। बस एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा करके उन्होंने करवा दिया और वो चले गए। मैं इस नया नियम को पढ़ा, ट्रैक्स को पढ़ा, 3 दिन में मैं ठीक हो गया। 3 दिन में मैं ठीक हो गया। इसके बाद में वो पहला चमत्कार था मेरे जीवन में। इसके बाद में मैंने मन में सोचने लगा कि इतने मैंने पैसे कई लाखों 13-14 लाख रुपया जितने मैंने कमाए थे, जितने भी कमाए थे घर में से लेकर के, शुरू से लेकर के मैंने इतने पैसे बर्बाद कर दिए। माँ बाप ने भी बहुत कुछ किया हमारे लिए, हमने भी जो कमाए वो सब गंवा दिए, बर्बाद कर दिए, लूट लिया लोगों ने। डॉक्टर जो है डाकू बन के लूट लिए। तांत्रिक पाखंडी लोग जितने थे वो सब जो है सो हो हा हू करके हिल डोल करके पूरा झूम झूम करके मेरे चारों तरफ, और जो है सो पता नहीं क्या क्या मरे हुए राख या खाद क्या क्या लगा देते, मेरे चंदन टीका करके इधर उधर पूरे बॉडी में भी लगा देते थे, करे तुम्हारे अंग अंग में भूत घुसा हुआ। तो ये सब कर करा के पैसे लूट लिए जी। मैं भी परेशान था भैया। मैंने कहा ठीक है भाई, लगा दो, अब राख लगाओ, खाक लगाओ, गोबर लगाओ, कुछ भी लगाओ, लगा दो, मैं ठीक होना चाहता हूँ। मैंने ऐसा उसको बोला। जी ठीक है जी। तो मैं ठीक हो गया, वचन पढ़ के ही ठीक हो गया। मेरे लिए कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं करा किसी ने, न रुपया ली, कुछ नहीं करा, मैं ठीक हो गया। मैं मन में सोचने लगा कि जब मैं पढ़ के ठीक हो गया हूँ तो कुछ न कुछ सच्चाई है। फिर मैंने बोला, हे प्रभु यीशु, आपने तो मुझे ठीक कर दिया, मैं आपको कैसे जानूंगा, मैं आपको कैसे ढूंढूंगा। और देखिए, मैं तो एक मूर्ख व्यक्ति था, मूर्ख गंवार व्यक्ति था। मुझे मनुष्य का कुछ समझ बिल्कुल थी ही नहीं। मैं जानता नहीं कि मनुष्य होता कैसे है, बोलता कैसे है। ना तो मुझे हिंदी बोलने आती थी ढंग से, ना तो मैं पढ़ा लिखा था, कुछ भी नहीं था उस टाइम में। मैं बोल नहीं पाता था, ना पढ़ पाता था, न लिख पाता, कुछ नहीं। पूरा जानवर गंवार था मैं,
मनुष्य की समझ थी नहीं। यहाँ समझिए कि जानवर भी कुछ समझता है, वो जानवर का भी समझ ढंग से मेरे पास नहीं था। ऐसा मैं व्यक्ति था। तभी बाइबल में लिखा है कि मैंने मूर्खों को चुन लिया है, जो कुछ है भी नहीं उसको भी चुन लिया। ये सच है कि प्रभु ने, मैं आज अपने जीवन को देखता हूँ और सत्य वचन को जब मैं जानता हूँ, पढ़ता हूँ और जाना, तो मैंने जान पाया कि सच है, इसमें जो लिखा है वो बात सच है कि प्रभु मूर्खों को, जो कोई कुछ है भी नहीं उसको भी वो चुन लेता है और कंगाल को धूली पर से उठा करके राजा बनाता है। तो बहुत ये महान परमेश्वर है। और महान परमेश्वर की महानता हम अपने जीवन में देख पा रहे हैं, लोग देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, सब देख पा रहे हैं। तो जी क्या हुआ, मैंने बोला प्रभु यीशु, कोई आदमी मेरे पास भेजिए कि मैं आपको ज़्यादा जानना चाहता हूँ। शनिवार का दिन था, जिस दिन में सिर्फ इतना ही बात मैंने बोला था। देखिए प्रभु सुनते हैं। जिसने हमें कान दिया है वो क्या सुनता नहीं है? जिसने हमें आँख दिया क्या वो देखता नहीं है? हाँ, वो देखता है, सुनता है। मैंने बोला प्रभु कोई व्यक्ति भेजिए ताकि मैं और आपको ज़्यादा विस्तार रूप से मैं जानना चाहता हूँ। एक व्यक्ति तो आपने भेज दिया, तो आपने मुझे जीवन बचा लिया। अब दूसरा व्यक्ति भेजिए ताकि मैं आपको विस्तार रूप से जान सकूं। शनिवार का दिन था। शनिवार के दिन कोई एक प्रभु के दास अचानक से मैं पत्थर की गोटी खेल रहा था और गोटी खेल रहा था, ये पत्थर की बोलते हैं ना, 18 गोटी, उसको मैं खेल रहा था। और टायर पंचर की दुकान थी और वहाँ पे जो है एक जो टायर पंचर लगाता है उस मिस्त्री, वो लड़का ही था, मैं भी उस टाइम में लड़का ही था, तो उसके साथ में खेल रहा था। अचानक से वो आए टायर पंचर के दुकान, बोला भैया कौन है ये, दुकान वाले कौन है? वो लड़का में उठ के गया, बोला जी सर मैं हूँ। बोला भाई इसको ज़रा देखो क्या है। और वो एकदम से मेरे पास में वो आए, प्रभु के दास जिनका नाम था शैमुल ब्राउन, वो मेरे पास आए। मैंने समझा कि वो एकदम से आए मेरे पास। अब बोला आप क्या कर रहे हैं ये? मैं डर गया। मैं डर क्यों गया? क्योंकि मैं एक बार जुआ खेलता था, मैं जुए में पकड़ा गया था और पुलिस वाले ने मुझे बहुत मारा था। इसलिए मैं डर गया कि मैं जो खेल रहा हूँ शायद ये पुलिस वाला है और मुझे यही कहेगा कि शायद ये जुआ खेल रहा है, इसलिए मैं डर गया। मैंने सर मैं जुआ नहीं खेल रहा हूँ, मैं जो है सो ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि आप जुआ खेल रहे हो, मेरा मतलब है कि काम के समय में काम और खाली समय में प्रभु का नाम लेना चाहिए। तब मेरे उनकी बात को सुन कर के मुझे शांति मिली। मैंने कहा जी सर, जी 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 जी, अच्छा जी। फिर उन्होंने मेरे बोला आपको पेचकस चलाना आता है? मैंने कहा जी चलाना आता है। उनका जो है नंबर प्लेट था वो ऐसे एक साइड में लगा हुआ था, एक साइड में गिरा हुआ था, लटका हुआ था। मैंने उसको खोला, वो खुल ही नहीं रहा था। उन्होंने मेरे हाथ में देखा था वो नया नियम और ट्रैक्स, वो मेरी जेब में रखा। बोला अरे आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो सभी चीज़ों पर विश्वास करता हूँ, पर हाँ जब से मैंने ये इसको पढ़ा हूँ मैं ठीक हो गया हूँ, चंगा हो गया हूँ। मैं तो मरने वाला व्यक्ति था पर मैं ठीक हो गया हूँ। अब मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने जो है बोला है कि प्रभु कोई भेजिए व्यक्ति ताकि मैं उनके द्वारा मैं आपको और भी ज़्यादा विस्तार रूप से जान सकूं। तो बोला अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने पेचकस घुमाया, वो खुला नहीं। मैंने कहा सर ये तो खोल नहीं रहा। तो उन्होंने बोला आपने बोला ना कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। मैंने कहा जी सर, तो प्रभु यीशु के नाम लेकर के खोलिए ना। मैंने ठीक है सर। और जब खोला कट से खुल गया। फिर उन्होंने बोला कि देखा आपने?
हो गया ना चमत्कार, बच गए आप। मैंने कहा सर बच गए मतलब? हाँ हाँ बच गए। मैंने सर मतलब समझा नहीं। अरे प्रभु यीशु ने आपको बचा लिया है। मैंने कहा जी सर बचा लिया है। बोला, उन्होंने बोला मैं भी प्रभु यीशु का सेवक हूँ, दास हूँ, है ना, भेज दे। तो मैंने बोला कि प्रभु से मैंने बोला था कि भेज दो, भेज तो दिया, मैं ही तो हूँ, आ गया हूँ। मैंने कहा भाई ये तो चमत्कार है। फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। अब बोला कि अगले कल संडे हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं अगर इच्छा है तो। मैं नहीं बुला रहा हूँ आपको। मैंने कहा नहीं सर, मैं आना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। गए जी, प्रार्थना में गए, वहाँ गया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, करता है हमसे कितना प्यार। हालेलू हालेलूया। ये गाना चल रही थी, ये गाना शुरू हुई, ये सब। अब मेरी आंखें तो ऑटोमेटिक बंद हो गया। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये ट्यूबलाइट, ये देख सकते हैं जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है, ऐसे रोशनी मेरे अंदर में अचानक से ऑटोमेटिक आ गया। और मेरे अंदर में वो रोशनी आ गया, मुझे केवल रोशनी रोशनी दिखाई दे रहा है। और मेरे मन में इतनी अपार वो सोना चांदी हीरे मोती कुंदन से कहीं बढ़ करके मेरे अंदर में खुशी आ गई। मेरा जो है शरीर 100 ग्राम का हो गया, मुर एकदम खिल गया, मन मस्तिष्क हाथ पैर ऐसे लग रहा है कुछ एकदम रुई की तरह हो गया। कार्टून जो कहते हैं ना, कॉटन, रुई की तरह वैसा हो गया। मैं पूरी रीति से और भी भला चंगा हो गया। अद्भुत चमत्कार मेरे जीवन में हो गया। अब मैं तो मानो पागल जैसा हो गया। मैं जब वहाँ से प्रार्थना से आया, हाँ, तो फिर वहाँ मैं खूब 1-2 घंटा रोया। कोई व्यक्ति बोला भी भाई क्या हो गया क्या हुआ। वो जो पास्टर थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, इनको मत छुओ, इनको मत छुओ, इनको मत छुओ। फिर उन्होंने फिर मेरे हाथ हटा लिया और मैं 1-2 घंटा रोया। फिर रो करके फिर घर में आया और बस वही चीज़ें मेरे रोशनी, केवल रोशनी दिखे। और मैं पागलों की तरह बोलता था, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। बस इतना ही। और यही करते रहता था, यही करते रहता, 24 घंटा ये करता था। और रोशनी मुझे दिखाई देती और खुशी 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 खुशी। और मैं, हाँ, जो वचन था वो खूब ज़्यादा पढ़ने लगा, ऑटोमेटिक एकदम खूब ज़्यादा पढ़ता था। मेरा मन करता था कि खा जाऊं, मन करता था खा जाऊं। और मैं पढ़ने में, वचन पढ़ने में थकता नहीं था। और मेरे अंदर में ऑटोमेटिक बहुत महान शक्ति आ गई थी, मैं बहुत बड़ी शक्ति आ गई थी जो मैं उसको बाइबल को पढ़ पाता था। मेरे दिमाग में एकदम बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आती थी। और रोशनी तो एकदम बिल्कुल 24 घंटा रहता था। इस प्रकार से 3 महीने हुए थे कि तीसरे महीने में मेरे गांव में मेरे जो बच्चे हैं, 2 बच्चे बीमार पड़ गए। बारिश की टाइम था, बारिश में बच्चों लोगों ने खेला, खेल रहा था कीचड़ में, पानी में, उसके वजह से उसको निमोनिया हो गया। निमोनिया होने के बाद में बच्चे का हालत ख़राब हो गया। दोनों बच्चे एकदम मरा हुआ, एकदम बिल्कुल पड़ा हुआ था। मेरे को खबर आया कि कोई गांव से व्यक्ति आया कि भाई आ जाओ, बच्चों को कम से कम उसका चेहरा देख लो, सांस चल रही है, अब बस समझ लो मरा हुआ है। मैं भागा भागा गया और जैसे ये खबर सुना, मैंने बोला प्रभु आपने तो मुझे बचा लिया, मेरे बच्चों को क्या हो गया। मेरे को पहली बार अपने जीवन में, पहली बार मैंने आवाज़ सुनी थी। वैसा आवाज़ मैंने कभी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं कोई कर सकता। ऐसा आवाज़ मैंने सुना, धीरज धर सब ठीक हो जाएगा। ये आवाज़ मैंने सुनी। इसके बाद फटाफट मैंने ट्रेन पकड़ा, गांव गया। गांव में जा कर के जैसे घर में पहुंचा, मैंने देखा मेरे घर टूटा हुआ था। कंगाल तो था ही, गरीब, घर टूटा हुआ था। सारा पानी घर में घुस रहा था, कीचड़ कीचड़, क्या बाहर क्या अंदर, कीचड़ कीचड़ थी। फिर
मैंने बोला क्या हो गया बच्चे, देख लो ये बड़ा हुआ पड़ा हुआ, अब तो बस सांस ही चल रहा है। अब एक सिरप था, पीने वाली खांसी का सिरप, और एक था पैरासीटामोल, तो वो था, वो मेरे हाथ में दिया, बोला ये है दवाई, दिया हूँ मैंने, ठीक नहीं हो रहा। मैंने उस दवाई को लिया, ऐसे फेंक दी, पता नहीं क्या हो गया मुझे, फेंक दी। और मैंने बच्चों के ऊपर में हाथ रखा, हाथ रख करके मैंने बोला हे प्रभु, प्रार्थना करना तो मैं जानता नहीं था, हे प्रभु मेरा बच्चा, आपने मुझे ठीक किया, मेरा बच्चा को क्या हो गया प्रभु, मैं बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं सुबह जागूं तो मेरा बच्चा बकरी की बच्चों की तरह उछलता और कूदता हुआ मुझे नज़र आना चाहिए। ये था मेरा पहला प्रार्थना अपने बच्चों के लिए। और ठीक वैसे ही हुआ, जब मैं सुबह जगा तो ऐसे तो था ही, जब थोड़ा ऐसे हुआ, मतलब मैं पहले तो बच्चे को टटोला, बच्चे तो है ही नहीं। जब ऐसे मैंने आँख खोली तो क्या देखता हूँ कि बच्चे तो कूद रहे हैं, मरा हुआ बच्चे कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, जैसे मैंने बोला बकरी की बच्चों की तरह कूदता हुआ नजर आए, ठीक वैसा। ये बहुत बड़ा महान चमत्कार था मेरे जीवन के लिए। दूसरा, पहला तो मैं ठीक हो गया, दूसरा मेरे बच्चे ठीक हो गए। तीसरा मेरे पत्नी को बहुत, हर महीने में 4 बार भूत पकड़ लेता था, 4 बार भूत पकड़ लेता था। और गांव में बहुत सारे ओझा लोग होते थे तो उनको बुलाना पड़ता था। ठीक है, बुलाने के बाद में वो ठीक भी हो जाते थे, लेकिन महीने में 4 बार तो आना ही आना है। तत्काल तो ठीक हो जाते थे, लेकिन महीने में 4 बार जो आना है तो आना ही है। तो भाई बहुत सारे ओझाओं को, कुछ लोग मुस्लिम जाति के भी आसपास में रहते थे, तो उनको, वो लोग को भी बुलाया जाता था। वो लोग भी पता न जाने क्या कुछ कील उल ठोकते थे, घर पूरा घर बांधना, इधर उधर बहुत तौर तरीके करते थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं होने वाला जी, परेशानी नहीं गया जी। तो ये बातें जो है मैंने अपने पिताजी से बोला कि देखिए पिताजी, ऐसा ऐसा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मेरा जीवन बच गया और ये बच्चे भी ठीक हो गए। मेरे पत्नी देख करके भी ये भी हैरान परेशान हो गया कि क्या हो गया, मरा हुआ बच्चा एकदम से ये कैसे हो गया, है ना। और मैं देख रहा हूँ कि भाई ये मेरे पति का भी जीवन अजीब सा, एकदम अदला बदला सा लग रहा है। तो वहाँ पे कुछ उनको अजीब सा लगा मेरे पत्नी को। मैंने बोला मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है, इसलिए तुम मुझे जिंदा देख पा रही हो। और प्रभु यीशु की महान कृपा हुआ है जो मेरे बच्चे आज जिंदा है। तुम विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में भी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। वो कहती है मैं नहीं विश्वास करूँगी। मैंने कहा क्यों नहीं विश्वास करोगे? अरे भाई मैं ठीक हो गया हूँ, तुम्हारे आँखों के सामने में बच्चे ठीक हो गए, इतना बड़ा चमत्कार, या फिर भी कह रही नहीं विश्वास कर रही है। देखिए, जब किसी के अंदर में शैतान की आत्मा होता है ना, तो आदमी प्रभु जीते, इतना बड़ा चमत्कार होने के बाद भी शैतान किस तरीके से आदमी को अंधा कर देता है कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ, अपना एकदम किसी के कहने से नहीं, दूसरे के नहीं, चलो भाई दूसरा का होता तो हम विश्वास नहीं करते। अरे अपने घर में अपने बच्चों का जीवन, एकदम मुर्दा जो बच्चा था जिंदा हो गया, और फिर भी कह रही विश्वास नहीं करूँगी। तो मुझे आश्चर्य लगा। अब मैं इस बात को जान पा रहा हूँ कि सचमुच में शैतान किस तरह से आदमी को अंधा कर देता है। ये आज दुनिया में बड़ा से बड़ा चमत्कार हो रहा है, लोग अंधे बहरे लंगड़े कोढ़ी मुर्दा जिंदे हो रहे हैं, फिर भी लोग उस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं जान पा रहे। घर में बच्चे अपाहिज पड़ा हुआ है, घर में अंधे पड़े हुए, लंगड़े बहरे कोढ़ी, नाना प्रकार की कलेश लड़ाई झगड़े, नाना बहुत सारे समस्याओं से मनुष्य का जीवन जो है जूझा हुआ है, फंसा हुआ है, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं लोग,
फिर भी जीतते देख परमेश्वर यीशु के पास क्यों नहीं आए? कारण है शैतान है उसके पीछे। तो मैंने अपने जीवन में देखा कि मेरे पत्नी जो है विश्वास नहीं कर रही है। मैंने अपने पिताजी को बोला कि इनको बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। अगर ये विश्वास, सिर्फ इनको विश्वास कर, ये सिर्फ मुंह से कह दे कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, अगर ये ठीक नहीं हुआ मैं प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास करना मैं प्रभु यीशु मसीह को भी छोड़ दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। मैंने ऐसे सीने ठोक करके मैंने बोला। तो मेरे पिताजी बोले, तो हाँ भाई दुल्हन, ऐसा ये कह रहा है तो विश्वास करने में क्या है? अरे भाई हम इतना परेशान हैं कि कौन कौन सी गांव में नहीं जाते हैं जो ओझा को बुला करके लाते हैं, और ओझा फ्री में थोड़ी आते हैं भाई। वो आते हैं तो हमसे ले जाते हैं, मांग तो करते हैं कि भैया 50,000, और हम देते हैं उसको 5,000, क्योंकि मेरे पास है नहीं। तो ये तो फ्री में है, कुछ नहीं है, विश्वास करने में क्या, करिए। लो जी, मेरे पिताजी के कहने पे मेरे पत्नी ने बोला ठीक है, हाँ मैं विश्वास करती हूँ। ठीक है जी। क्या हुआ, जिस दिन बोला इसने कि मैं विश्वास करती हूँ, उसी रात को इसको सपने में भयानक रूप ले करके मेरे पत्नी के जीवन में आया। और क्या कह रही है, क्या कह रहा हो शैतान, तूने प्रभु यीशु का नाम लिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। शैतान कह रहा है मेरे पत्नी को। मेरे पत्नी जो है सुबह उठी और इसने डरते कांपते मेरे को बोल दी कि देखो जी ऐसी ऐसी बात है ऐसे। मैंने कहा, बोला देखो देखो अब प्रकट हो गया है शैतान, प्रकट हो गया। मैं तेरे साथ ही सो रहा हूँ ना, आज भी तुम नाम लेकर के सो। ये डरा रहा है तुमको ताकि तुम नाम लेना छोड़ दो और वो तुझे मार दे, है ना? तो ठीक है जी, आज भी नाम लो, मेरे साथ में सामने में नाम लेकर के सोइए। शैतान तो क्या, शैतान का बाप आज तक ने मेरे पत्नी को छू भी नहीं पाया। ये महान जीते परमेश्वर की महान करुणा है, दया है, कृपा है, जो आज तक मेरी पत्नी स्वतंत्र है। मैं टूटे हुए घर में रहता था, बिल्कुल टूटा हुआ घर, ऐसे लटका हुआ था। अचानक से अगर वो गिर जाए तो सब दब के मर जाए, इतनी भयानक स्थिति थी। मुझे उस घर को देख करके डर लगता था। जब मैं घर से दिल्ली आया रिटर्न, तो मैंने यही प्रार्थना करके आया कि हे प्रभु, मेरे बच्चे लोग यहाँ रह रहे हैं और देख रहे हैं घर लटका हुआ टूटा हुआ है, अगर गिर गए तो ये बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो प्रभु इनकी रक्षा करना। प्रभु, मैं स्वर्गदूत का नाम तो जानता था, अचानक से दिल से आया कि प्रभु अपने स्वर्गदूत के द्वारा तो प्रभु इनको रक्षा करना। देखिए, आत्मा में जब प्रभु आता है तो सब कुछ अपने आप मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। अदृश्य आत्मिक बातें, जीवन की बातें, स्वर्ग की बातें, रहस्यमय बातें, ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, भेद की बातें अपने आप निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्वयं प्रभु परमेश्वर वो देते हैं आदमी को मन में, मुख में, विचारों में। मनुष्य तो पशु सरीखा है, मनुष्य को क्या पता। चलिए, क्या हुआ, आया जी दिल्ली आया। दिल्ली में आकर के कुछ काम किया, कुछ बर्तन भाड़ा ठीक से जोड़ा, कपड़े लत्ते कुछ जोड़े, ताकि मैं अपने बच्चों लोग को बुला लूँ और अपने पास रखूँ। घर तो टूटा हुआ है, कभी भी गिर सकता है, बच्चे मर सकते हैं। मैंने अपने बड़े वाले लड़के को मैंने जो है सो भेजा। मेरे बच्चे जो है बड़े वाले अपने भाई बहन मम्मी को सब ले आया। रास्ते ही में था, पता लग रहा है कि घर वो गिर गया। घर गिर गया। अब ये वो लोग आए यहाँ पे, पता लगा भाई वो घर गिर गया। तो अचानक से मेरे आत्मा में आवाज़ आया। मैंने 2 साल तक तेरे घर को थाम के रखा था,
अपने स्वर्गदूत के द्वारा 2 साल तक अपने स्वर्गदूत के द्वारा उस घर को थाम के रखा था। तेरे बच्चों को मैंने संभाल के रखा था, सुरक्षा दी थी, बचा के रखा था। मैंने बोला हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। मैंने प्रभु को धन्यवाद किया कि सच में अगर प्रभु नहीं बचाते, देखिए जिस दिन निकला घर से उसी दिन घर गिर गया। ये दिल्ली आ गए हमारे बच्चे लोग, हमें बाद में पता लगा कि हाँ उसी दिन हमारे जो है बच्चे लोग घर से निकला और वो घर गिर गया। देखिए, तो सच में प्रभु जो है 2 साल तक, मैं दिल्ली में 2 साल था, 2 साल तक रह करके व्यवस्था कर पाया था, तभी मैंने बच्चों को बुलाया था दिल्ली में। तो ये था प्रभु की महान गवाही कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। मुझे जीवन दिया, मेरे पत्नी को बचाया। हम लोग के पास में कुछ इतने वो साधन सुविधा नहीं थी। मैं काम करने लगा, रिक्शा चलाता था, 3 पहिए वाला रिक्शा चलाता था। रिक्शे चलाते चलाते फिर मैंने रिक्शा मिस्त्री का काम करने लगा। वो इसलिए करने लगा कि ठीक करने वाले मिस्त्री जो है ज़्यादा पैसे लेते थे। मैंने मन में ठान लिया कि मैं खुद मिस्त्री बन के अपना रिक्शा ठीक करूँगा। फिर मैंने मिस्त्री का काम शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे रिक्शा चलाना बंद कर दिया। फिर कमा करके मैंने जो है मिस्त्री का काम करना शुरू कर दिया, करते रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे मैं जो रोड पे काम करता था, साइकिल पंचर का काम लगा करता था, प्रभु ने वहाँ से मुझे उठा करके सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किया। मैं अपना काम भी करता था, सुसमाचार ट्रैक्स जैसे जो भाई शुरू में आए थे उन्होंने ट्रैक्स दिया था, सुसमाचार सुनाया था हमें, और उनके द्वारा जीवन मेरा बच गया। तो मुझे मालूम नहीं, मैं किसी के कहने से नहीं, मैं वो ट्रैक्स जो है, बहुत सारे प्रार्थना सभा होती थी, वहाँ मैं जाता था तो उन लोगों के पास मैं ट्रैक्स लेता था और ट्रैक्स लेकर के ट्रैक्स बांटता था। प्रभु जाने उससे ना जाने कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग बच गए होंगे। कम से कम मैंने 2-3 ट्रक बांटे हैं मैंने। 2-3 ट्रक समझते हैं कितना है? ट्रक बड़ा, बहुत बड़ा ट्रक थे। इतने हमने अपने लाइफ में 20 साल में हमने 15 मान के चलिए 15 साल से 18 साल तक इतने हमने जो है कम से कम 3 ट्रैक्स बांटे होंगे, बुक्स बांटे होंगे। क्योंकि मुझे इस बात का एहसास लगा कि बहुत सारे हमारे भाई लोग जो दुनिया में हैं, ये हमारी दिन दशा है, जैसे मैं दिन दशा देख रहा था ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। तो मुझ में जो है प्रभु ने दया की आत्मा दिया था, मैंने ट्रैक्स बांटा। बहुत सारे लोग प्रकट रूप से, बहुत लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की, बहुत सारे लोगों का जीवन बच गया, धन्य हो गए। आज धन्यवाद कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, जयकार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे शैतान से सताए हुए लोग जिनके पास में मैंने जाके प्रार्थना किया, छुटकारा पाया। लोगों ने केवल शैतान का नाम सुना है, मैंने शैतान के साथ में तो मैंने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा है, बहुत बड़ा युद्ध। शायद किसी को जाने ना जाने, शैतान मुझे ज़रूर शैतान जानता है, और मेरा नाम सुन करके ही उसके देह में आग लग जाता है, वो जलना और शुरू हो जाता है। नरक में तो जलता ही जलता है, मेरा नाम कहीं सुन लेता है वो तो और भी उसके देह में ऑटोमेटिक आग पकड़ लेता है। उसका तो सबसे बड़ा मैं दुश्मन हूँ, वो मुझे पता है। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं,
वो तो अपने करने से दंड भोग रहा है शैतान। स्वर्ग को छोड़ करके आज नीचे नरक में दंड भोग रहा है। ऐसे मनुष्य इस संसार में है। आज मनुष्य के लिए स्वर्ग तैयार प्रभु ने कर रखा है। अब बात यह है कि हम शैतान के पीछे चलेंगे या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, जो सच्चा जीवित दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर हैं। उन पर विश्वास करेंगे, उनके चरणों में आएंगे, उनके साथ चलेंगे, उनके साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। ये हमारी इच्छा होना चाहिए। ये तो अपनी अपनी इच्छा है कि किसके साथ कौन जी रहा है। तो देखा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शैतान के बंधन में लोग हैं और शैतानी इच्छाएं पूरी किया जा रहा है। पाप महापाप करते गिरने जीवन जिया जा रहा है। धन्यवाद हो जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु का, जो उन्होंने अपनी दया प्रकट की, भलाई प्रकट की, महान कृपा प्रकट किया, लोगों तक अपने लोगों को भेजा, लोगों के लिए प्रार्थना किया गया। लोग उस पाप से निकल रहे हैं, शैतान के बंधन से छूट रहे हैं, लोग आज़ाद आ रहे हैं, भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं, सच्चाई को लोग जान चुके हैं और मान रहे हैं कि सच में एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है जो जीवन सब कुछ देता है। ये तो भूल है, झूठ है, धोखा है, भरमाने वाली बात है, गुमराह करने वाली बात है। जो बोलते हैं कि भाई बहुत सारे ईश्वर है, बहुत सारे नहीं है, एक ही है। यहाँ भगवान, वहाँ ईश्वर, वहाँ फलाना, वहाँ ढेकारा, ये वो करके यहाँ पर यीशु मसीह है, वहाँ पर यीशु मसीह है, इस चर्च में है, वो चर्च में। अरे कहीं कुछ नहीं है, एक ही है, एक ही यीशु मसीह है, हजार नहीं है। जो यहाँ भी है वहाँ, हाँ सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी है, एक ही जगह में सभी जगह उपस्थित रहने वाला है। सारे ब्रह्मांड में जहाँ ढूंढोगे वहीं मिलेगा। पर तेरे मेरे करने से नहीं होगा कि तेरा भगवान, मेरा भगवान, तेरा ये तेरा वो, मेरा इतना तेरा कितना, ये सब बात बखेड़े वाली बात है। तो वो सब कहीं कुछ नहीं है। चलिए हम धन्यवाद करते हैं जीवते अद्वैत परमेश्वर को कि प्रभु ने मुझे कहाँ राख से खाक से उठा करके प्रभु जी ने मुझे नया जीवन देके सच्चा इंसान बनाया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अमीर बन गया हूँ, करोड़पति बन गया हूँ, मेरे पास इतना सोना चांदी रुपया धन है, नहीं, वो सब नहीं है मेरे पास। आना मुझे वो चाहिए, मुझे चाहिए 2 वक्त की रोटी, पहनने के लिए वस्त्र और सोने के लिए इतना बड़ा दुनिया है। कभी भी कहीं भी हम सो सकते हैं, इसके लिए हम चिंता न करते हैं। न खाने के लिए, न प्रभु ने बोला किसी बात को चिंता मत करना। अब तेरे लिए न तो कोई भूख है, न दुख है, न संकट है, न समस्या है, न विपत्ति है, न कोई तेरे लिए कोई शैतान है। तेरे लिए तो मैं ही एक हूँ, जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब तू मेरे हाथों में है, अब मेरे हाथों से तुम्हें कौन छीन सकता है, मुझसे तुझे कौन अलग कर सकता है। मैं ही मैं हूँ, मुझे छोड़ और कोई कहीं कुछ है ही नहीं। शैतान को भी तू भूल जा, भाड़ में जाए शैतान। शैतान मेरे बगैर वो कुछ नहीं कर सकता, मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने बोला हाँ प्रभु। तब से मैं आज स्वतंत्रता के साथ, मैं और मेरे परिवार के लोग स्वतंत्रता के साथ जीवन जी रहे हैं। खुश है, आनंद है, डर नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, घबराहट नहीं है, व्याकुलता नहीं है किसी भी बात का। लोग भूत से डरते हैं, नाम से ही सुनते हैं। हम तो करे कहाँ है, आजा आजा, हिम्मत है तो आजा, मैं बजा दूंगा तेरा बाजा, है न, तो आ नहीं सकता। तो आप, मैं नहीं कहता हूँ कि आपके परिवार में कोई ऐसी शैतानी सताव हो। हाँ, यदि कोई अगल बगल में, अड़ोस में, पड़ोस में कोई किसी प्रकार का कोई शैतानी सताव हो, समस्या हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं। मैं उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा और फिर आप परमेश्वर की महिमा देख सकते हैं। पर एक बात और कहना चाहूँगा, ये बातें केवल मुझ पर भरोसा रखने वाली बात नहीं है।
आप भी जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करके, भरोसा करके, आशा करके, जीवते अद्वैत परमेश्वर के साथ रह करके आप भी शैतान को भगा सकते हैं, शैतान से स्वतंत्र हो सकते हैं। हारी से, बीमारी से, परेशानी से, दुख से, भूख से, संकट से, समस्या से, विपत्ति से, नरक से, हर एक चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए आप स्वयं भी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु सबका सुनता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, समर्पण होना चाहिए। अगर आप सच्ची हृदय से अगर समर्पित करते हैं अपने आप को प्रभु के चरणों में, तब तो आपके लिए सारी समस्या हल हो जाएगी। पर यदि आप कहोगे कर दोगे ऐसा चमत्कार, बीमारी दूर कर दोगे, चमत्कार हो जाएगा, तब तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो ये जो है ना, ये जो है, ये जो तरीका हम लोग शुरू से करते आए हैं, ये शैतानी है, ये मनुष्य का मूर्खता है। शैतानी मनुष्य को मूर्ख बना रखा है शैतान ने। तो ये मूर्खता का पाप मत करो। अरे जीवित परमेश्वर है नहीं तो लोग भीड़ सारी दुनिया के लोग क्यों आ रहे हैं भाई? अगर तुम ही एक समझदार हो और बाकी सब दुनिया पागल हो गया है? नहीं, पागल तो तुम हो। अब बुरा मत मानिएगा मेरे बातों को। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, पागल वे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रभु मसीह यीशु मसीह मेरे को ये चमत्कार करके दिखाए, तब मैं मान लूँगा कि फलाना ने ऐसे ने, हाँ सचमुच है, नहीं तो नहीं है। अरे मूर्ख पागल आदमी, कितना बड़ा पागल है। दुनिया उसे पागल नहीं कहेगा तो क्या कहेगा बताइए? सारे सृष्टि ब्रह्मांड में जो कुछ है सब उनके चरणों में झुकते हैं, सब उनसे आशीर्वाद पाते हैं, जीवन पाते हैं, श्वास पाते हैं, सब कुछ पाते हैं। और ऐसे जीवते अद्वैत परमेश्वर को तुच्छ जानना ये शैतान का काम नहीं है तो क्या है? शैतान नहीं उनको बुलवा रहा है, शैतान उनको पागल नहीं कर रखा है, तो क्या है ये? तो ये सब बात है। तो कोई समस्या है, जीवते अद्वैत परमेश्वर के चरणों में आए। अब बस आपको करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ इतना ही कहना है, हे प्रभु सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर। कुछ भी नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा जरूरत नहीं है। आप चाहे कोई से भी भाषा बोलते हो, नहीं भी बोल जाता, लड़खड़ा जबान लड़खड़ा रहा है, कोई बात नहीं, लड़खड़ाती हुई आवाज़ में भी बोल दो, समझ लेगा। वो बहुत समझदार है। सब कुछ तो उन्होंने ही बनाया है। आपका भाषा, आपका बोली, आपका नस नस, बाल बाल, हर चीज़, हर एक पार्ट्स प्रभु ने बनाया। क्या नहीं जानते हैं वो? इतने बड़ी सृष्टि का मालिक है वो, तो सब कुछ जानते हैं। तो कोई भी भाषा कैसे भी लड़खड़ा करके भी बोलो, प्रभु माफ़ कर दो, दया कर दो, बचा लो, बचा लेगा बिना देरी किए हुए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा बिना देरी किए? यदि पापों में मर गए तो नीचे नरक में गए, नीचे मैं डरा नहीं रहा हूँ। ये सच है कि कोई यदि महापाप करके नीचे मर गया, नीचे नरक में चला गया, दोबारा उसमें से निकलने वाला नहीं है। क्योंकि स्वर्ग जो है कूड़े का स्थान नहीं है। लोग जबरन कह देते हैं फलाना स्वर्ग, ये फलाना, अरे वाह भाई, उड़ा के भेज दिया जहाज से, कहाँ स्वर्ग में? अरे स्वर्ग हमारे बाप का घर थोड़ी है, किसी का बाप का घर थोड़ी है जो स्वर्ग में चले जाए। स्वर्ग में तो वही जा सकता है जिस पर ईश्वर की दया हो, कृपा हो। और अभी तो दया है, अभी तक दया है, और समय आने वाली है, विनाश का समय आने वाली है। तो लोग नाना प्रकार के समस्याओं में जो लोग मर गए हैं, देखें कोरोना में कितने लोग, करोड़ों कितने लोग मर गए। धर्मी भी मरे, पापी भी मरे। तो धर्मी मर करके भी वो मरता नहीं है, वो तो अमर है पहले से। और जो महापाप करते हुए जीवन जिए और कोरोना में मर गए, तो गए नीचे नरक के आग में, आज झुलस करके दंड भोगता होगा। प्रतिदिन नए तरीके से वहाँ पे दंड दिया जाता है। मर गया, उसको यातना दे दे के मारा जाता है, फिर जिंदा किया जाता है, उसको फिर यातना दिया जाता है।
ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में उसमें लिखा है, बाइबल में लिखा है। बहुत सारे बातें बाइबल में हैं जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाइबल पढ़िए, आंखें फटी की फटी रह जाएगी, दिल खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा, आपके सारी इंद्रियां खुल जाएंगी आपको। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस दुनिया से जाने से पहले मैं बहुत भाई लोगों को जो आज इस दुनिया में महापाप करते हुए जीवन जी रहे, शैतान के बंधन में है, मैं उनको छुड़ाना चाहता हूँ, उनको बचाना चाहता हूँ, यदि वो मान लेते हैं, उनकी इच्छा है तो। पर मैंने तो अपना फर्ज, जो हमें कर्तव्य, अपना कर्तव्य फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। ये तो मुझे ना तो कोई मनुष्य कह सकता है, ना ही शैतान कह सकता है दुष्ट, कि तुमने अपने भाई को नहीं बचाया, तुमने अपने भाई को नहीं जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु के बारे में बताया। ना ही प्रभु यीशु कह सकते मुझे कि तूने धरती पे रहते हुए जो मैंने तुमको बचाया, तुमने क्यों नहीं अपने भाइयों को, दोस्तों को, सारी दुनिया में जो लोग हैं उनको क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हारे लिए साधन दिए हैं, सुविधा दिए हैं, तुम बता सकते हैं। कितना आसान है साधन सुविधा के। आज वीडियो के द्वारा हम जगत के, जैसा बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह हो गए, तो सच है। आज इस वीडियो के माध्यम से जगत के छोर तक ये वीडियो पहुंचती है। तो हम जो है ये गवाही इसीलिए दे रहे हैं कि जीवते अद्वैत परमेश्वर की महिमा हो और लोगों का प्राण बचे। जो आज प्राण लोगों का खतरे में है, महा खतरे में है। खतरा इस बात से है कि मनुष्य पापी है और अपने पापों में मर गए तो गए नीचे नर्क। तो करना कुछ नहीं है, जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करें, आप ही हर एक समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। मेरे और भी गवाही है, पर आज मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोल पाऊँगा, बता पाऊँगा। वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी और हो ही चुकी है, 50 मिनट का हो ही चुका है। तो मैं दूसरे वीडियो में और भी गवाही है। गवाही तो इतने हैं कि अगर मैं लिखता तो मेरे घर में, जैसे बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने इतने चमत्कार किए, अगर उन्हें लिखा जाता तो इस पृथ्वी पर बुक्स रखने के लिए जगह नहीं होती है। वैसे ही अगर मैं लिखता तो जितने चमत्कार प्रभु ने मेरे जीवन में किया, तो मेरे घर में भी बुक्स रखने की जगह नहीं होती। इतनी चमत्कार प्रभु ने किया है। और केवल मेरे ही जीवन में नहीं, सारी दुनिया के लोगों से एक बार वीडियो खोलो और सिर्फ बोलो गवाही, बोलोगे तो गवाही के लाइन जिंदगी कम पड़ जाएंगे आपके। गवाही सुनते सुनते इतनी गवाही है। तो महान परमेश्वर की महानता देखो ना। अरे कब तक रहोगे, कब तक धोखे में रहोगे? क्यों अपने आप को मार रहे हो? क्यों मर रहे हो? क्यों नाश हो रहे हो? प्रभु आपको बचाना चाहता है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो आज घमंड में, पाखंड में, महापाप में जीवन जी रहा है। चलिए, आज के वीडियो के लिए आज के वीडियो से हमने मैसेज दिया है, प्रभु की महिमा की है कि हमें जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, जीवन बच जाएगा। बचाने वाला परमेश्वर तैयार है। तभी वचन में, प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम, ऐसा मतलब क्या, महान प्रेम, उससे बड़ा प्रेम कोई हो ही नहीं सकता। अपना एकलौता पुत्र दे दिया, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया। इस दुनिया में आकर के पाप को, श्राप को, मौत को, सारे बीमारी को अपने ऊपर में ले करके मानव जाति का, देखिए महान प्रेम कि लेकर के क्रूस पर चढ़ गया और फिर मर गया, और मरने के बाद में तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और ये प्रमाणित किया, मैं हूँ तुम्हारा परमेश्वर, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा और दूसरा कोई नहीं। क्या परमेश्वर झूठ बोलते हैं क्या? नहीं ना। मनुष्य तो झूठा है, पाखंडी है और शैतान भी है, पर परमेश्वर सच्चा है, इसलिए वो परमेश्वर है।
वो झूठ नहीं बोलता। तो कह जब परमेश्वर जब झूठ नहीं बोलता और वो कह रहे कि मैं ही हूँ, तो भाई क्यों भटक रहे हो? आ जाओ ना, आ जाओ, जीते अद्वैत परमेश्वर के चरणों में आ जाओ, बिना देरी किए हुए आ जाओ और कह दो, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझ पर दया कर दो, मुझे जीवन दान दो, जैसे आपने दूसरों को बचाया मुझे भी जीवन दान दे दो। बचा लेगा, 1000% नहीं, 1,000,000% बचा लेगा। मैं कह रहा हूँ तुरंत, बिना देर किए हुए। फिर आप, जैसे मैं वीडियो बना के आज गवाही दे रहा हूँ, आप भी बनाओगे, रोड मचाओगे, शोर मचाओगे दुनिया में कि हाँ जीवित परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या कुछ नहीं किया। जैसे आज दुनिया में लोग रोड मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जय जय जयकार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, गा कर रहे हैं, और शैतान की आत्मा को जला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, भगा रहे हैं, लोगों के अंदर से निकाल रहे हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं, चल रही हैं। आपकी बारी है, बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, और बाकी आपकी इच्छा है। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो में। सभी भाई बहन बच्चों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।